जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम 2026 का सेफ स्कोर क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। भर भर के आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, सर मेरा इतना रैंक है, क्या मेरा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, सर मेरा इतना ये है, इतना ये है, बहुत सारे जो है आपके डाउट आ रहे हैं हमें व्हाट्सएप पे। और बहुत सारे हमें लग रहा है कि जब से आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है सबसे ज़्यादा डाउट तो यही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पिछले साल कट ऑफ किया गया था, इस साल कट ऑफ किया जाएगा, इस साल सेफ स्कोर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार हर साल के अकॉर्डिंग नंबर ज़्यादा गया है, मतलब फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक जो है वो नंबर ज़्यादा गया है। मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ, अभी आपको हम एकदम क्लियर करके दिखा देते हैं सर कितना जो है कि नंबर गया है, कितना हमारे पास नंबर आ चुके हैं, ये सब कुछ हम बात करेंगे। आप हमारे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको दिख भी जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मानसी का रैंक 6 है, ठीक है। और तो और शुरू से मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम यहाँ पे जो मैंने बोला था सेम वही हुआ और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रैंक दिया। सुन करके बता रहा हूँ कि बहुत खुशी हुई। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उस एग्जाम में अच्छा रैंक लेकर के आ रहे हैं, और ये हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो ऐसा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो विकसित कृषि जो वादा करता है वो करता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस में इनका फर्स्ट रैंक है, ठीक है। मैं कैटेगरी रैंक जहाँ पे है उसको कैटेगरी सीआर रैंक लिखा हुआ है, लिखा गया है हमारी तरफ से, जिसका यूआर का रैंक मैं बता देता हूँ। हमारे इस प्लेटफॉर्म से रैंक टू जो है यहाँ पे दिया गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए रैंक 7 श्रेया का है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे सीआर रैंक 5 यानी कि 5वां रैंक, ठीक है, ये यहाँ पे मेनू मौर्य का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंशु का 19 मार्क्स है, 19 रैंक है। और यहाँ पे यूआर रैंक, ठीक है, यानी कि जो जनरल रैंक आपको दिखा रहा है वो रैंक यहाँ पे पलक कुमारी का है। ये बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इन सभी बच्चों को बहुत सारी बधाइयां हमारे तरफ से। आपका रिजल्ट कैसा है जरूर बताइएगा। अब हम सेफ स्कोर की तरफ भी चलेंगे। बाकी आप ये रिजल्ट इस तरह से आप देख सकते हो, ये विकसित कृषि के रिजल्ट हैं, ये विकसित कृषि के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप भी बन सकते हो। हाँ, और मैं आपको बता दूं हमारा सेमेस्टर का बैच बहुत जल्दी आ रहा है, सेमेस्टर एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत जल्दी हम जारी कर रहे हैं। और हमारे इस चैनल पे जो है कि सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो बीएससी एजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो यहाँ पे चलता है, ठीक है। और बहुत जिस तरह से हमने खुद को प्रूव किया है एंट्रेंस एग्जाम में, उसी तरह से हम प्रूव करेंगे आपके इस सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो अब चलिए अब हम देखते हैं सर यहाँ पे क्या हमारा रोड मैप है, सब कुछ हम देखेंगे। सेफ स्कोर कितना है ये सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के द्वारा कट ऑफ ऐसे जारी किया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा फर्स्ट कट ऑफ में 171 रैंक उसका जनरल रैंक है, ठीक है, पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर उसका 171 जनरल रैंक है, ठीक है, ठीक है, मतलब जनरल वाला जो भी रैंक है, जनरल के बच्चे जो हैं 171 जनरल रैंक है, तो उनका सिलेक्शन फिक्स है, फर्स्ट काउंसलिंग में ही फिक्स है, ठीक है। ये फर्स्ट काउंसलिंग है, थर्ड राउंड फोर्थ राउंड जब तक सीटें नहीं भर जाती हैं तब तक काउंसलिंग होता रहता है, ठीक है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो उसके पास जनरल रैंक 1125 अथवा जो इनकी कैटेगरी रैंक होगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 45 अगर है तो उसका सेफ स्कोर मान लो कि पहले ही कटार में इसका हो जाना है, ठीक है। उसके बाद 338 अगर आ रहा है, ठीक है, 338 ओबीसी का 338 अगर आपका ये ओपन रैंक यानी कि जो जनरल रैंक है ओबीसी वालों का 383, ठीक है, 38 नहीं 383 अगर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर मानो। और कैटेगरी रैंक कितना होना चाहिए, 190 होगा तब आप सेफ स्कोर मान लो, ठीक है। 894 अगर एससी का है तब आप सेफ स्कोर मान लो कि आपका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में, ठीक है। अगर एसटी के हो तो आप 350 मान लो, ठीक है, 350 अगर रैंक है तो आपका आराम से जो है हो जाएगा। ये जनरल रैंक की बात किया हूँ। और एसटी में अगर 6 आपका एसटी कैटेगरी से रैंक है, कैटेगरी रैंक, तब वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कट ऑफ भी है हमारे पास, इसको भी हम देख लेते हैं सर। अगर आपका 211, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 211 यहाँ पे रैंक रहता है, ठीक है, कितना रहता है 211 जनरल रैंक रहता है, तो आपका सेकेंड कट ऑफ में आप आ जाओगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो होगा वो 862 यानी कि 50 जो है कि होगा, अगर 72 मार्क्स होगा तब, ठीक है। मार्क्स अगर देखोगे तो इस बार जो प्रथम रैंक आई है ना
वो 150 नंबर पे आई है, ठीक है, सॉरी सेकेंड रैंक जो हमारे पास आई है, ठीक है, जो सेकेंड रैंक आई है वो 150 नंबर पे आई है, तो आप सोच सकते हो, ठीक है। बाकी 455 नंबर अगर 455 रैंक अगर जनरल रैंक आपका ओबीसी से है तब आप सिर्फ स्कोर मानो 229 कैटेगरी रैंक होना चाहिए, ठीक है, 84 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एससी वालों का 1180 जनरल रैंक होना चाहिए, कैटेगरी रैंक 112 होना चाहिए और 64 नंबर पे एससी कैटेगरी वालों का सेकेंड कट ऑफ गया था पिछली बार, ठीक है। एसटी वालों का 887 मार्क्स था, सॉरी रैंक था, जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक 16 था, ठीक है, और 72 मार्क्स थे। ये हमारा क्या था, कट ऑफ था पिछले साल का, बट सर इस वर्ष कितना जाने वाला है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो अब यहाँ पे 171 है ना, तो इस वर्ष थोड़ा सा और जो है कि नंबर रैंक तो वही रहना है, ठीक है, नंबर आपका डिफरेंट इधर उधर होना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आप यही मान के चलो कि इसी के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर हो तो चुपचाप पटाई मार के जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है इकट्ठा कर लो। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो हमने बना रखा है, नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो, और या फिर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। आप रिजल्ट देख ही रहे हो, सेमेस्टर में भी ऐसा ही रिजल्ट आता है। मैं जब भी आएगा सेमेस्टर का रिजल्ट तब मैं दिखाऊंगा आपको कि सेमेस्टर का रिजल्ट किस प्रकार से आता है, ठीक है। विकसित कृषि है बाबू, विकसित कृषि जो बोलता है वो करके दिखाता है, खुद को प्रूफ करके दिखाता है, ठीक है। तो आप विकसित कृषि के साथ बने रहो। यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे CR रैंक नहीं, मतलब कैटेगरी रैंक नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे UR रैंक दिखाया जाता है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी का जो रैंक होता है, यानी जो जनरल रैंक होता है वो बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जुड़े रहिए, हर एक चीज हम क्या करेंगे आपको बताते रहेंगे। बाकी आपका कितना मार्क्स है कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।